तो दोस्तों आज हो गया 10 जून 2023। यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चलने की अटकलें हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे ने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा और दो टूक कहा है कि इस्तीफा दे देंगे। आपको बता दें कि शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने शुक्रवार को बीजेपी नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ नेता हैं जो कि सेल्फिश पॉलिटिक्स कर रहे हैं। किताबों से हटेगा आरएसएस संस्थापक हेडग्वार पर लिखा अध्याय। कर्नाटक में भिड़े भाजपा और कांग्रेस। जी आपको बता दें कि कर्नाटक में भाजपा के सत्ता में रहने के दौरान स्कूल के पाठ्य पुस्तकों में किए गए सभी बदलावों को वापस लिया जा सकता है। इस संबंध में कर्नाटक सरकार के एक प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच वाक्य युद्ध छिड़ गया है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा कोई विवरण साझा नहीं किया गया है, लेकिन रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि प्रस्ताव में आरएसएस के संस्थापक हेडग्वार पर लिखा अध्याय हटाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह ने नाथूराम गोडसे को भारत का सपूत कहा है। उन्होंने कहा कि अगर गांधी की हत्यारा है तो गोडसे भारत के सपूत भी है। वो भारत में ही पैदा हुए थे। वो औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है। आपको बता दें कि पत्रकारों से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि जो लोग खुद को बाबर और औरंगजेब के संतान कहलाने में खुशी महसूस करते हैं वो भारत माता के सच्चे सपूत नहीं हो सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर एक बार फिर से कोर्ट पहुंच गए हैं। केजरीवाल ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए मार्च में दिए गए आदेश पर दोबारा विचार की अपील की है। आपको बता दें कि कोर्ट ने गुजरात यूनिवर्सिटी की याचिका को स्वीकार करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें डिग्री साझा करने को कहा गया था। यूपी सरकार प्रदेश में रहने वाले हर परिवार का फैमिली आईडी बनवाएगी। फिर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह देखा जाएगा कि पात्रता के अनुसार किस परिवार को किस किस सरकारी योजना का लाभ मिल पा रहा है और किस योजना का नहीं। अगर परिवार पात्रता रखता है और उसे किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल सका है तो उस परिवार को उक्त योजना का लाभ दिलवाया जाएगा। ये जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार की शाम यहाँ लोक भवन में समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में दी। कोर्ट में पेश होने पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान ने भारी पुलिस बल देखकर पुलिस पर तंज कसा है। भारी भरकम सुरक्षा के बीच जब वो कोर्ट परिसर में एंट्री कर रहे थे तब ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें गेट पर बने स्कैनर रूम से निकलने को कहा। इस पर सपा नेता ने पुलिस पर तंज कसा। आजम खान बोले, आप तो मरवा ही देंगे, आप ही लोग मरवाते हैं। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर राज्य की जनता के मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है और कहा है कि वो मुद्दों से लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं। बिहार की जनता रोजगार पर किए वादों के बारे में पूछती है तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाजपा को रोको। नई संसद में अखंड भारत के मैप को देखकर बौखला गया पड़ोसी, लेकर आ गया ग्रेटर नेपाल का नक्शा। जी आपको बता दें कि देश की नई संसद में अखंड भारत का मैप लगाए जाने की वजह से पाकिस्तान, नेपाल समेत कई पड़ोसी देश बौखला गए हैं। वहां के कई नेताओं को मिर्ची लगी हुई है। नेपाल में भी अखंड भारत के मैप पर बवाल जारी है। भारत दौरे से वापस लौटे नेपाल के पीएम प्रचंड को सफाई तक देनी पड़ गई है। अब इसी बौखलाहट में नेपाल ने एक ग्रेटर नेपाल का मैप जारी किया है। आपको बता दें कि यह मैप काठमांडू मेयर बालेंद्र शाह की ओर से आया है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस अब बड़े मिशन में जुट गई है। इसकी शुरुआत इसी साल के आखिर तक होने वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव से होगी। इसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए जुटने का प्लान है, लेकिन इसमें बड़ा बदलाव ये होगा कि प्रियंका गांधी देश भर में अहम भूमिका में दिखेंगी। आपको बता दें कि वो अब तक यूपी की प्रभारी और महासचिव के तौर पर काम करने वाली प्रियंका गांधी ने हिमाचल और कर्नाटक में खूब प्रचार किया था। दोनों राज्यों में मिली जीत का क्रेडिट भी पार्टी राहुल गांधी के साथ ही उनको भी दे रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध पर चीन को एक स्पष्ट शब्दों में खड़ी खड़ी सुनाई है। विदेश मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन और शांति होने पर ही चीन के साथ रिश्ते बहाल हो सकते हैं। आपको बता दें कि विदेश मंत्री ने कहा है कि सीमा पर शांति के बिना संबंधों को सामान्य किए जाने की बात निराधार है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सैनिकों के अग्रिम मोर्चे पर तैनाती को मुख्य समस्या करार दिया है। बिना किसी पहचान पत्र के 2000 रुपए के करेंसी नोट बदले जाने से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाले बीजेपी नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि लाइव लो की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिवक्ता उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अपनी जनहित याचिका को खारिज किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और मांग की थी कि केवल उचित पहचान पत्र के साथ ही 2000 रुपए के करेंसी नोट बदलने की अनुमति दी जाए। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के 3-3 सदस्य होंगे। स्थायी समिति के लिए 24 फरवरी को हुए चुनाव के परिणाम की घोषणा बृहस्पतिवार को की गई। कुछ दिन पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्थायी समिति का पुनः चुनाव कराने के महापौर शैली ओबराय के फैसले को दरकिनार कर दिया था और उन्हें चुनाव परिणाम की घोषणा करने का निर्देश दिया था। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में निवेश के दावों को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहले तो भाजपा सरकार के दबाव में कुछ निवेशक हाँ कहकर चले गए, लेकिन अब उनका पता नहीं चल रहा है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से 8 महीने पहले फरवरी 2020 में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा देकर पूरे बिहार की यात्रा करने वाले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले फिर से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की याद आ गई है। चिराग पासवान ने गुरुवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए लोगों से सुझाव मांगा है। बीजेपी सांसद और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली और विरोध प्रदर्शन करने वाले पहलवानों ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बुधवार को मुलाकात कर अपनी 5 मांगे रखी है। पहलवानों ने कहा कि किसी महिला को ही भारतीय कुश्ती महासंघ का चीफ होना चाहिए। राहुल गांधी की लोकसभा सीट रही वायनाड में उपचुनाव कराने की हो रही है तैयारी। कांग्रेस ने उठाए सवाल। जी आपको बता दें कि मोदी उपनाम टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी करार दिए जाने पर संसद की सदस्यता से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किए जाने के कुछ महीनों बाद निर्वाचन आयोग ने वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गुजरात की एक अदालत ने इस साल मार्च में उक्त मामले में राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था। दिल्ली में बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को निशाने पर लिया है। बुधवार को अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में क्रिमिनल बेखौफ हो गए हैं और लोगों का पुलिस पर से विश्वास उठता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने एलजी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें राजनीति करने के बजाय अपने संवैधानिक कार्य करना चाहिए। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली में हर रोज अपराध की खबरें आ रही है, अपराधी बेखौफ है, जनता का पुलिस पर से विश्वास उठता जा रहा है। एलजी साहब वक्त निकाल कर देखिए कि जनता कितनी डरी हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि रावत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त करार दिया है। उनका कहना था कि जहां तक उन्होंने गोडसे को जाना और पढ़ा है वो भी एक देशभक्त हैं। आपको बता दें कि बुधवार को यूपी के बलिया स्थित पार्टी के जिला मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में उत्तराखंड के पूर्व सीएम रावत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा।